एक्ट रद्द होगा और महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो 1 नवंबर को गांधी मैदान पटना को हमें जाम करना है। जाम करोगे? साथ आओगे? साथ लेकर आओगे? जितने आए हैं इससे 10 गुना आओगे? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मीनाचार्य जी को आप सब लोगों की तालियों के बीच में आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकरांचा मुक्त करो भाई, मुक्त करो। हेलो हेलो, ये बाबा साहब अंबेडकर जी के ये शेर बच्चे, ये बाबा साहब के शेर बच्चे बैठे हैं ना, ये शेर है ना, शेर हो आप। जो जिस मकसद से आए हो उसे पूरा करोगे? पूरा करोगे? सबसे पहले इस सभा में कर्नाटक के लोग हाथ खड़ा करो। ये कर्नाटक के लोग जिन्होंने भारत के इतिहास में जितने भी बहुजन समाज के आंदोलन हुए, आज मीडिया बंधु जान ले, सुन ले कि भारत के इतिहास में जितने भी बहुजनों के आंदोलन हुए, आज तक किसी ने 40 लाख रुपए लगा के ट्रेन बुक नहीं करी, पर यहां 40 लाख रुपए लगा के ट्रेन बुक करके लाए। ये कर्नाटक के वो लोग जिनको सम्राट अशोक ने 2300 साल पहले बौद्ध बनाया था, ये वो कर्नाटक के लोग हैं। दूसरे महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र का है वो दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में कहा था कि मैं ये 22 प्रतिज्ञा लेता हूं। 22 प्रतिज्ञा याद है ना? कौन सी 22 प्रतिज्ञा? कि हम किसी राम रहीम को, हम किसी ब्राह्मण पुरोहित को, हम किसी कृष्ण राधा को, हम बौद्ध हैं, बौद्ध थे और बौद्ध रहेंगे। तो महाराष्ट्र के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोग, उत्तराखंड के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग आज इस आंदोलन में देश भर के हर एक राज्य से आए। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे बीच में सैकड़ों की संख्या में भिक्खु संघ है, पूरे भिक्खु संघ बैठे हैं, जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने भगवान बुद्ध के संदेश को भारत से लेकर पूरे विश्व फैला दिया। आज ऐसे वंदनीय भिक्खु संघ आपकी उपस्थिति में है, हम उनको नमन करते, वंदन करते हैं। और मैं कहता हूं, ये इतिहास और ये परंपरा और ये संस्कृति की एक लाइन कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। मेरी साथ बोलो कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था। आंखों से टपके आंसू, कोई फरियाद सुन ना पाया था। होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था। और लिया जन्म भीम ने जगत में पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था। और तोड़ मनवादी जंजीरों को हम बहुजन शोषित पीड़ितों को आजाद कराया था। ये बाबा साहब अंबेडकर जी के बच्चे हैं। इस आजाद भारत के बाबा साहब अंबेडकर जी के सपूत है। वही बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने 13 अक्टूबर 1935 में येवला की सभा में कहा, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ। क्या कहा? मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, पर मैं इसमें रह के मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। तो कितने लोग हैं कह सकते हैं बात? कितने कहोगे? इतने लोग कहो कि बाबा साहब अंबेडकर ने उस असमानतावादी संस्कृति का परित्याग कर दिया। और जब वो संस्कृति के पंडित पुरोहितों को जब जलन हुई, तो उन्होंने महाबोधि महाविहार पे 6 जुलाई 1949 में एक कानूनी दस्तावेज बनाया। वो दस्तावेज
ना तो सरकार के सामने पेश किया गया, ना वो दस्तावेज संविधान सभा में पेश किया गया, ना वो दस्तावेज समाज के सामने पेश किया गया। आपको मालूम होगा जब ये बीटी एक्ट 1949 बनाया जा रहा था, उस समय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा में संविधान लिखने का काम कर रहे थे। पर उस समय देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति वो 2 ब्राह्मण और 4 पंडों के बातों में बेवकूफ बन गए। 4 पंडों ने उनको बेवकूफ बनाया। देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और उनके द्वारा एक बिल पास किया गया, बीटी एक्ट नाम का बिल। वो बिल जब पास हुआ तो हम पूछना चाहते हैं कि क्या उस बिल को उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सामने रखा? नहीं रखा। 1949 से लेकर आज तक भी उस बिल को पार्लियामेंट में नहीं रखा, बिहार गवर्नमेंट, बिहार विधानसभा में नहीं रखा। आज तक भी 77 साल हो गए, इन 77 सालों में एक भी बार बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने बीटी एक्ट को समाज के सामने ना तो पार्लियामेंट में रखा, ना बिहार की विधानसभा में रखा। ये चोरी चोरी बौद्धों की अस्मिता और आस्था के साथ खिलवाड़ 76 सालों से हो रहा है। पर क्या आप ये अब तक जो खिलवाड़ हुआ, जो नाइंसाफी हुई, क्या इसे ऐसे ही देखते रहोगे? ऐसे देखते रहोगे? अरे आपको पता होना चाहिए, ये देश जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैं बुद्ध के भारत से आया हूं। बुद्ध का भारत, यानी वो जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत को अगर कोई पहचान मिली है तो तथागत बुद्ध के कारण मिली है। ये भारत बुद्ध का है, पर यही भारत में बुद्ध के मानने वाले अनुयायियों के साथ उनके धर्मस्थल महाबोधि महाविहार में ये नाइंसाफी क्यों? ये भारत के बौद्ध पूछते हैं। संविधान लागू होने के बाद बौद्धों से क्यों पूछा गया कि जब भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान नहीं है, भारत की किसी भी मस्जिद में गैर मुसलमान मौलाना नहीं है, सिखों के गुरुद्वारे में गैर सिख कोई पाठी नहीं है, ईसाइयों के कोई चर्च में पादरी नहीं है, तो फिर बौद्धों के महाबोधि महाविहार में गैर बुद्धिस्ट ब्राह्मण क्यों है? ये पूछता है भारत का बौद्ध। ये पूछना चाहिए आपको, क्यों है ये नाइंसाफी? क्यों हुई ये नाइंसाफी? इसलिए हुई कि बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना भारत बौद्ध में ना हो जाए, इसलिए नाइंसाफी भारत के बौद्धों के साथ की गई। पर हमें कसम है कि ये कसम है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में कसम खाई थी नागपुर के दीक्षा भूमि में। उस दिन हमें एहसास हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर, आपने हमें धर्म की दीक्षा देकर हमारा मान बढ़ाया है, और ये आपके बच्चे महाबोधि महाविहार मुक्त करके आपका सम्मान बढ़ाएंगे। तो चाहते हो बाबा साहब अंबेडकर जी का सम्मान पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में होना चाहिए? चाहते हो? जो चाहते हो तो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। महाबोधि महाविहार वो जिसको केवल भारत के बौद्ध नहीं एशिया के बौद्ध मानते हैं, और एशिया के बौद्ध नहीं 2002 में यूनेस्को ने कह दिया कि महाबोधि महाविहार केवल बौद्धों का नहीं, केवल विश्व के बौद्धों का नहीं, ये पूरे विश्व के लोगों का महाबोधि महाविहार है, ये विश्व धरोहर है। उसके बावजूद भी सरकार को समझ नहीं आई बात, केंद्र सरकार को समझ में नहीं आई। हमें जानना चाहिए, हमें जहां भारत में अल्पसंख्यक कहा जाता है, मैं आपसे पूछता हूं, ये सरकार से पूछते हैं कि भारत सरकार के जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जहां भारत के बौद्धों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, क्या भारतीय जो राष्ट्रीय चिन्ह है, जैसे हमारी मुद्रा पे, हमारी करेंसी पे जो अशोक लाट है, क्या वो किसी हिंदू धर्म वालों की है? क्या इस्लाम धर्म वालों की है? क्या ईसाइयों की है? तो किसकी अशोक लाट? बौद्धों की है। ये राष्ट्रीय करेंसी पे पहचान किनकी
बौद्धों की है। ये भारत में जो सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, उसकी आकृति जो पीपल के पत्ते की है, क्या वो हिंदुओं की है? क्या वो मुसलमानों की है? क्या वो ईसाइयों की है? वो किन की है? वो पीपल का पत्ते का आकृति बौद्धों की है। जो राष्ट्रपति भवन में जो शांति की मुद्रा लगी है भगवान बुद्ध की, वो किन की है? वो बौद्धों की है, बुद्ध की है। इसका मतलब ये हुआ, ये भारत बौद्धों का भारत है। ये पूरा राष्ट्र बौद्धों का राष्ट्र है। और इस राष्ट्र में बौद्धों को अल्पसंख्यक कहते हो। और मुझे अब बताओ, इस भारत में अल्पसंख्यक कौन है? अल्पसंख्यक कौन है? अरे जिसकी संख्या भी कुछ नहीं है। कौन है वो? कौन है वो? वही ब्राह्मण जिसने इस देश को खोखला करने की कोशिश करी है। जो इसमें अल्पसंख्यक है, आज तक देश के लोगों को बताया नहीं गया कि अल्पसंख्यक तो यह ब्राह्मण है। इस देश का बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक है। भगवान बुद्ध ने कहा था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी आज से 2500 साल पहले ही कह दिया, ये धम बहुजनों का धम है, ये बहुजनों की सुखाई के लिए है, ये बहुजनों के कल्याण के लिए धर्म है। तो मेरे भारत के बौद्धों, भारत के उपासक उपासिकाएं, आपको एकजुट होकर आपने जो ताकत दिखाई है, ये ताकत एहसास कराती है सरकार को, ये एहसास कराती है उन मनोवादियों को जिन्होंने भारत के बौद्धों के साथ अन्याय किया है। यह अन्याय तब हुआ 1949 में, जब भारत में बौद्ध नहीं थे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध नहीं थे, महाराष्ट्र में बौद्ध नहीं थे, कर्नाटक में बौद्ध नहीं थे। तब आपने उस समय सरकार को बेवकूफ बना दिया। पर यह आज का भारत है, जहां एक एक बच्चा बौद्ध का जगा हुआ है, जहां एक एक बच्चा भीम का जगा हुआ है, जो जानता है कि बौद्धों की विरासत क्या है, वो अब लड़ेगा और अपने हक अधिकार लेके रहेगा। महाबोधि महाविहार, महाबोधि महाविहार मुक्त करके रहेगा। ये हमने संकल्प कर। हेलो, 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 आपने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत का बौद्ध जग गया है। और ये जगा हुआ समाज मोदी की नींद हराम करेगा। अब क्या करेगा? मोदी की नींद हराम होगी। और मोदी की जब नींद हराम होगी तो बिहार में बैठे नीतीश कुमार की भी, उसकी भी नींद हराम होगी। और जब नीतीश कुमार की नींद हराम होगी तो महाबोधि महाविहार में बैठे उन पंडों की भी नींद हराम होगी। अब मुझे अभी अभी जानकारी आई है कि केंद्र सरकार ने, जैसे उन्हें पता चला कल कि भारत की राजधानी दिल्ली में पूरा बौद्ध समाज आ चुका है, तो उन्होंने रात एक नोटिफिकेशन जारी किया कि 18 फरवरी को बोध गया में बैठकर हम बौद्धों के अधिकारों पे चिंतन करेंगे। बोध गया महाबोधि महाविहार पे चिंतन करेंगे। मैंने कहा कम से कम कुर्सी से उतरकर चिंतन करने के लिए बोध गया तो बैठने की बात कही। अब बोध गया बैठ गए हैं तो पंडों को भी वहां निकालने की बात जल्द से जल्द करे। तो ये आपकी ताकत, आपका विश्वास। और हमने, आपको मालूम है, 1 साल इस आंदोलन का हो गया, 365 दिन आज हो चुके हैं। और ये 365 दिन में क्या क्या पड़ाव आए हैं, लेके बोधगया के धरने आंदोलन से, जेल से लेके महाराष्ट्र की संपूर्ण धमध्वज यात्रा को सफल आप लोगों ने बनाया। कर्नाटक के लोगों ने सफल बनाया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने सफल बनाया, मध्य प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने सफल बनाया। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं, ये एक राज्य का आंदोलन नहीं है, ये पूरे भारत के बौद्धों का आंदोलन है। पूरे भारत के बौद्धों को एक साथ एकजुट होकर इसकी लड़ाई में शामिल होना होगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे जब पूछेगी, आपसे कहेगी कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही थी आप कहां थे, तो आप कम से कम कह सके कि जब महाबोधि महाविहार की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हम बौद्ध भिक्षु के सानिध्य में उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर में उस आंदोलन के साथ खड़े थे।
तो वो बच्चे, वो पीढ़ियां ये कहते हुए फक्र करेगी कि मेरा जन्म उस परिवार, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार क्या किया है। वो बच्चे फक्र करे, वो अपने आप पे गर्व करे कि मेरा जन्म भी उस परिवार में हुआ है, उस खानदान में हुआ है जिन्होंने महाबोधि महाविहार मुक्त किया है। तो आप जानिए सम्राट अशोक का 2300 वर्ष पुराना इतिहास जिंदा हो जाएगा और ये भारत फिर से बौद्ध में हो जाएगा। तो आप सभी ने जो साथ दिया, सहयोग दिया, मैं उनका तहे दिल से आभार धन्यवाद देता हूं। और पूजनीय भिक्खु संघ हमारे बीच में बैठा है और ये निवेदन मैं आपसे करूंगा, मैंने अपने मैं आपसे एक निवेदन करूंगा। आज हम यहाँ एकजुट हुए हैं भिक्खु संघ की तरफ से और कुछ सम्मानित साथी ये कहा है कि हमने दिल्ली को दिखा दिया बौद्धों की ताकत क्या है। क्या किया? हमने दिल्ली को दिखा दिया बौद्धों की ताकत क्या है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये ताकत नीतीश कुमार को दिखानी है। क्या दिखानी है? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री को दिखानी है और पटना के गांधी मैदान को भर के उसे मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार की नींद उड़ानी है। कब उड़ाओगे? कितने दिन लोगे और बताओ? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? मैं आवाज दे रहा हूं पूजनीय भिक्खु संघ को नमन वंदन करते हुए कि 1 नवंबर को, कौन सी तारीख को? 1 नवंबर को पटना का गांधी मैदान बंद होना चाहिए। बिहार सरकार की नींद उड़नी चाहिए। पूरा बिहार जाम होना चाहिए, पूरी पटना जाम होनी चाहिए और पटना की वो गूंज पंडों को कानों में सुनाई देनी चाहिए। और उनके कानों में जब आपकी गूंज सुनाई देगी, जब वो बौखलाएंगे, जब वो कपकपाएंगे, तो मैं कह रहा हूं आपकी ताकत की वो गूंज से ही वो पंडे महाबोधि महाविहार छोड़ के भाग जाएंगे। और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होगा, हम उस पटना की गांधी मैदान से फिर हटेंगे नहीं। फिर बीटी एक्ट रद्द होगा और महाबोधि महाविहार मुक्त होगा। तो 1 नवंबर को गांधी मैदान पटना को हमें जाम करना है। जाम करोगे? साथ आओगे? साथ लेकर आओगे? जितने आए हैं इससे 10 गुना आओगे? जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।